जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। अनोखे तरीके से विधानसभा पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। ट्रैक्टर से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है। यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। कल भी कोडिन कफ सिरप को लेकर जमकर हंगामा हुआ था और अब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान एक अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर कहा जा रहा है कि वो विधानसभा पहुंचे हैं। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी ने बना रखी है और यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रैक्टर से समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे हैं। कल भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, आज भी हंगामे के आसार हैं। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होनी है। कल बजट पेश किया गया था और आज इसको लेकर चर्चा होगी। यूपी विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा परिसर की ही तस्वीरें हैं, किस तरह से चौधरी चरण सिंह के हाथों में कटआउट्स लेकर ट्रैक्टर के साथ यहां पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। किस तरह से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले किस तरह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक यहां हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और नारेबाजी लगातार की जा रही है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किस तरह से यहां प्रोटेस्ट हो रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये चौधरी साहब की जयंती का अवसर है, शुभ अवसर है। इस पर ट्रैक्टर लेकर हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि जयंती के अवसर पर एक तरह की सोच, एक तरह की बात हम लोगों को बोलनी थी और इस चीज को लेकर ये जताना था कि ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार के गढ़ में डूबी है। चौधरी साहब ने जो किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, ये उससे खिलाफ की सरकार है और हितैषी है माफियाओं की, हितैषी है ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खंड में डूबे हुए हैं। हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर आज पहुंचे हैं। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे। हम लोगों की जो सोच है, विचार है, हम लोग किसानों की वोट पर, गन्ना किसान है हमारे यहाँ पर, उनको बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोगों ने लगातार गन्ना किसान की आवाज को बुलंद किया है और इस आवाज को आने वाले समय पर भी बुलंद करेंगे। वॉकआउट करेगी आज किसान एकता जिंदाबाद। देखिए हम लोग चाहते हैं खून तरह से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर ये तमाम विधायक पहुंचे हैं ट्रैक्टर पर सवार होकर और उनके कटआउट्स हाथ में लेकर। किस तरह से सरकार को घेरा जा रहा है, किसान विरोधी सरकार बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के ये विधायक हैं जो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कार्यवाही शुरू होने वाली है, उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ हल्ला बोल किया जा रहा है। कल कोडिन कफ सिरप के मामले को लेकर हंगामा हुआ था और आज किसानों के मुद्दे पर यहाँ सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे हैं। धीरज त्रिपाठी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। धीरज, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है और तस्वीरें आप दिखाएं। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक अभी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ये ट्रैक्टर है जिससे समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा की बात हो, अतुल प्रधान की बात हो या सपा के अन्य जो विधायक है वो लोग यहाँ पर आए हुए थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है तो सपा के जितने विधायक जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे, गन्ने के गट्ठर लेकर आए हुए थे, वह सपा के विधायक अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने अंदर गए हुए हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित तमाम जो लोग हैं वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं और जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल पर चर्चा शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य जो लोग हैं उनकी तरफ से जो प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में तमाम जो जनहित से जुड़ी समस्याएं होती हैं उस पर चर्चा की जा रही है। और खास करके आज की बात करें तो किसान दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के
जो तमाम विधायक हैं जो प्रश्नकाल के दौरान सरकार से सदन में किसानों की समस्याओं को लेकर, गन्ना किसानों की समस्याएं, खास करके गन्ना भुगतान की जो बात है उसको लेकर, या अन्य जो समस्याएं हैं खास करके किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, खाद बीज की समस्या है, खाद का जो संकट है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार आज किसान दिवस के अवसर पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस पर चर्चा कराए। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक एक बड़ा पॉलिटिकली मैसेज देने को लेकर चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आज एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करने का काम किया, तमाम जो योजनाएं हैं उनके अंतर्गत किसानों को चेक देने का काम किया, कुछ किसानों को ट्रैक्टर वितरित करने का काम किया गया, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि विधानसभा सदन की कार्यवाही से पहले सपा के विधायक ट्रैक्टर से चलकर विधान भवन के परिसर के अंदर आए। गन्ने के जो गट्ठर थे वो उनके ट्रैक्टर पर लदे हुए थे और सपा विधायकों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार जो तमाम समस्याएं हैं, खास करके किसान समस्याओं को आज किसान दिवस के अवसर पर सदन में चर्चा सरकार को करानी चाहिए। इसके अलावा प्रश्नकाल की अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर चर्चा कराए जाने की मांग की जा रही है। जो कार्यसूची है उसमें उसका जिक्र किया गया है। कोडी नियुक्त कफ सीरम में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन की जो कार्यवाही वो लगातार हंगामेदार रही है। आज भी समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान कोडीन मामले में कार्यवाही को लेकर मुद्दा उठाए जाने की बात कही जा रही है। कार्यसूची में भी उनका ये प्रश्न भी शामिल है। इसके अलावा तमाम अन्य जो समस्याएं हैं, खास करके गन्ना किसानों की समस्याओं की बात हो, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो समस्या है उसको लेकर सदन में कल भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोनो की तरफ से मुद्दा उठाया गया था। आज प्रश्नकाल में भी बिजली किसानों की जो बिजली समस्या है, जो किसानों को ट्यूबवेल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, उस पर भी प्रश्नकाल में कार्यसूची में वो तमाम जो सवाल हैं वो शामिल हैं। और प्रश्नकाल में इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी विधायक, कांग्रेस के विधायक या बसपा के जो विधायक उमाशंकर सिंह उनकी तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा 12:30 बजे के बाद राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा की कार्यवाही में अनुपूरक बजट पर चर्चा कराई जाएगी। जिस प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से कल 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो एक बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसमें जो तमाम नई योजनाएं उसे शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक निवेश की बात करें, बिजली की बात करें, किसान समस्याओं से जुड़ी हुई जो तमाम योजनाएं हैं, किसानों से जुड़ी योजनाएं, उनको आगे बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में तमाम प्रावधान किए हैं। अब सदन की कार्यवाही के दौरान विभागवार जो राज्य सरकार के अनुपूरक बजट में अनुदान दिए गए हैं, जो पैसे का प्रावधान किया गया, उस पर चर्चा कराई जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का जो 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो मूल बजट था, सरकार उसे ही नहीं खर्च पाई, तो ऐसे में जो अनुपूरक बजट है उसका कोई औचित्य नहीं है। तो सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों की तरफ से आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा कराई जाएगी। उससे पहले जो प्रश्नकाल चल रहा है उसमें SIR की बात हो, कोडीन की बात हो, बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो समस्या है, लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम जो उपभोक्ता है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको पोस्टपेड मीटर के बजाय स्मार्ट प्रीपेड मीटर लेना। तो वो तमाम जो उत्तर प्रदेश से जुड़े विषय हैं, महंगाई है, कानून व्यवस्था की बात है, या जो अन्य समस्याएं हैं, उसको लेकर प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के विधायकों की तरफ से प्रश्नकाल में सरकार से चर्चा कराने की मांग की जाएगी। वो तारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से सवाल धीरज, विपक्ष की रणनीति आप बता रहे हैं कि किस तरह से किन मुद्दों पर आज वो सवाल उठाने वाले हैं। सरकार की तैयारी क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से प्रश्नकाल से संबंधित जो सवाल लगाए जाते हैं वो विधानसभा सचिवालय के स्तर पर सभी संबंधित विभाग के मंत्रियों को, विभागों को वो जानकारी दी जाती है कि प्रश्नकाल के दौरान ये चीजें हैं। वो सारी व्यवस्था विधानसभा सचिवालय के स्तर पर पहले से होती है। तो जिस विधायक का, जिस जनप्रतिनिधि का जो जिस विभाग से संबंधित सवाल होता है, उसके बारे में उस विभाग के मंत्री या उस मंत्री की सदन में उपलब्धता न होने पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से या सरकार के स्तर पर तय किया जाता है कि किस विभाग का मंत्री संबंधित जो जनप्रतिनिधि है उनके सवाल पर कौन बोलेगा। तो सरकार की तरफ से लगातार तैयारी पूरी की जा चुकी है कि जिस विभाग से संबंधित जो सवाल है, जो जन समस्याओं को लेकर सवाल सदन के प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं, तो सरकार की तरफ से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और पूरी तैयारी के साथ जो सरकार के मंत्री हैं वो आते हैं, सरकार का पक्ष रखने का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं उस पर किस प्रकार से सरकार ने उस समस्या पे, उस प्रश्न पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। जो समस्या बताई जा रही है, जैसे गन्ना किसानों के भुगतान की बात है, तो उत्तर प्रदेश में 8.5 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ना किसानों को जो हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया है, तो सरकार की तरफ से बताने की कोशिश की जाती है कि हमने अपनी सरकार के दौरान ये बड़े काम किए हैं। और जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है उनमें कोई दम नहीं है, सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रहे हैं और सवाल सदन में उठा रहे हैं। तो सरकार
अपनी पूरी तैयारी के साथ आती है। सदन में सरकार के स्तर पर जो काम किए जाते हैं उसको सदन के पटल पर और सरकार की ठीक तरफ से है जो धीरज, सरकारी जो मंत्री हैं, कार्यवाही